A very good evening to all my dear students. So in our last class we have completed our chapter number 4, and in this class we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, division. Okay. So first of all let us start with the properties of division. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिवीजन की प्रॉपर्टीज। जिस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होती है, सेम वैसे ही डिवीजन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सो हियर द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। जब भी कोई नंबर 1 से डिवाइड होता है तो जो उसका आंसर आता है वो क्या होता है, वही नंबर होता है जो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखो आप लोगों ने इसके पहले क्लास 3 में डिवीजन पढ़ा हुआ है ना। तो उस टाइम हमने क्या सीखा था कि जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, और जो आंसर आता है वो होता है क्वोशंट। ठीक है, तो वही यहाँ पर वही बोल रहा है कि जब अगर देखिए डिविडेंड जो है, अगर वो उसका डिवाइजर 1 होगा तो आंसर क्या आएगा, डिविडेंड ही होगा। मतलब जो क्वोशंट होगा वो क्या रहेगा, डिविडेंड ही रहेगा। ओके, नाउ सेकंड वन, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज ऑलवेज 1। जब नंबर अपने आप से डिवाइड होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, क्वोशंट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। देन थर्ड वन, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वोशंट इज ऑलवेज 0। जब कोई भी नंबर को हम लोग 0 से, मतलब किसी भी नंबर से हम लोग जब 0 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आया, 0 आया। डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस। 0 को आप डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से, लेकिन किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा, मीनिंगलेस। मतलब आप 0 से किसी भी नंबर का डिवीजन नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, मीनिंगलेस बोलेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी अवर एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसको आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोगों को जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी मैंने बताया 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जब नंबर 1 से डिवाइड होगा तो आंसर वही आएगा। ठीक है, जब किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर उसका सेम आता है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड 1 कर रहा है, किसको डिवाइड करेगा, इसी नंबर को डिवाइड करेगा, तभी आपका आंसर वही आएगा, है ना। 80 डिवाइडेड बाई 80 1। जब नंबर अपने आप से डिवाइड होता है तो हमेशा आंसर 1 आता है ना। तो यहाँ पर भी इसी से डिवाइड होगा तभी आंसर 1 आया। 0 कब आएगा, जब 0 को डिवाइड करेंगे। यहाँ भी 0 आएगा क्योंकि हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर 0 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये मीनिंगलेस है। क्या है, मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। 1 आया आंसर, मतलब किससे डिवाइड हुआ है, नंबर अपने आप से। ओके, नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, सही ऑप्शन को टिक करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 45 डिवाइडेड बाई 0, 45 0 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, 0 नहीं, 45 नो। ये मीनिंगलेस है क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5B। नाउ लुक एट हियर एक्सरसाइज 5B। एक्सरसाइज 5B को सॉल्व करने के लिए आपकी बुक में स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो हम एक्सरसाइज 5B को कॉपी में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिवाइड एंड चेक योर आंसर, एंड सेकंड वाले क्वेश्चन में फाइंड क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है आपको इसको डिवाइड करना है और आंसर चेक करना है। आंसर कैसे चेक करना है ये हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 3 में भी हमने डिवीजन किया है और आंसर को भी चेक किया है, तो यहाँ पर भी आंसर को हम सेम वैसे ही चेक करेंगे। अब ये देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट और रिमाइंडर तो आपको अपने आप मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 को कट कर दीजिए क्योंकि दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। क्योंकि डिवीजन करते टाइम पे जब आंसर आता है और जो नंबर बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, है ना। तो आप
क्वेश्चन नंबर 1 में भी जब डिवाइड करेंगे तब भी आपको आंसर मतलब रिमाइंडर और क्वोशंट मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी जब आप डिवाइड करेंगे तब भी आपको रिमाइंडर एंड क्वोशंट मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों क्वेश्चंस एकदम सेम है, तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। हियर फर्स्ट वन, डिवीजन तो सबको पता है। हम डिवीजन कैसे करते हैं? डिवीजन ऐसे किया जाता है कि दिए हुए नंबर से, ठीक है, ज़्यादा ना हो। जब हम टेबल रीड करें तो नंबर जो यहाँ पे दिया है जिसको हमको डिवाइड करना है उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे पहले तो हम लिख लेते हैं 8 को 8 से डिवाइड करना है 729 को। 8 9 ज़ा 72, ठीक है। ये तो 0 0 हो गया। अब ये 9 नीचे आएगा, यहाँ पर हम 9 लिखेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 9 से ज़्यादा हो गया तो हमको क्या करना है, सिर्फ 8 1 ज़ा 8 ही लेना है। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको कि यहाँ पे क्वोशंट क्या है, क्वोशंट मतलब आंसर क्या है 91 और रिमाइंडर क्या है 1 है। ये क्वोशंट और रिमाइंडर निकल गया। जो इस क्वेश्चन में हम करने वाले थे वो हमने इसी क्वेश्चन में कर लिया, सीख लिया, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे आंसर को, यहाँ पर लिखिए आंसर चेक। ओके, तो आंसर चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, आंसर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वोशंट मल्टीप्लाइड बाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, पहले आप लोग क्वोशंट मतलब आंसर जो आया है 91 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइजर प्लस क्वोशंट जो प्लस रिमाइंडर 1। अब आप 8 का मल्टीप्लिकेशन 91 से करिए। 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72 प्लस 1, आपका आंसर आ गया 729, मतलब ये आ गया। इसका मतलब जो आपका डिवीजन है वो सही है, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। 3 6 4 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, नाउ 4, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 9 नीचे आया। सो 3 6 ज़ा 18, कितना बचा अभी यहाँ पे, 0 1 बचा। अब यहाँ पर आपका जो क्वोशंट है वो क्या हो गया 216 एंड जो रिमाइंडर है वो क्या है 0 1। अब हम आंसर चेक करेंगे। क्वोशंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, जैसे मैं लिख रही हूँ आपको इसी तरह से लिखना है। तो क्वोशंट क्या था आपका 216 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, देन 3 2 ज़ा 6 प्लस 1। 348 में आप प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 648 में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 649, ये आ गया। इसका मतलब आपका जो डिवीजन है वो सही है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर 4 नंबर आ गए, अब हम इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 4 1 6, so here 6 4 ज़ा 24, 0 0, ये 1 नीचे आया, ठीक है। तो अब 1 नीचे आया तो 1 6 के टेबल में तो आता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 6 0 ज़ा 0,
अब ये 1, अब इस 6 को हम नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 होता है ना। लेकिन यहाँ पर आप 18 नहीं लिख सकते, आपका आंसर ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो हम माइनस कैसे करेंगे फिर, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 6 2 ज़ा 12, यहाँ 0, 6 - 2 4। यहाँ पर आपका क्वोशंट क्या है, 402 एंड आपका रिमाइंडर क्या है, 04। अब आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो हियर क्वोशंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वोशंट क्या था, 402 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 4, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 1 ज़ा 6, 6 0 ज़ा 0। नाउ 1 को हम ऐसे ही उतार देंगे, 6 4 ज़ा 24। आपका आंसर क्या आया, 24 2412 प्लस 4, इसमें 4 प्लस करेंगे, 4 + 2 6 1 4 2। आपका आंसर ये आ गया। इसका मतलब जो आपका डिवीजन है वो सही है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। 3 से डिवाइड करना है यहाँ पर, पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। 3 3 ज़ा 9, माइनस करिए, 1 आया, ये 5 नीचे, 3 5 ज़ा 15, देन 9 नीचे, 3 3 ज़ा 9 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्वोशंट क्या हुआ, 3 5 3 एंड रिमाइंडर क्या हुआ, 0। अब हम आंसर को चेक करेंगे। आंसर चेक, क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत। सो क्वोशंट इज 353 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 की 5 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1059। ये आ गया। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो सही है। ओके, मैंने इसमें से 4 क्वेश्चंस बता दिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क है। ध्यान रहे, आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को कट कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ लुक एट हियर एक्सरसाइज 5C। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 5C में पहले अभी हम लोगों ने 1 डिजिट से डिवीजन किया था, ठीक है। 1 डिजिट से हमने डिवाइड किया था। अब आपको यहाँ पे 2 डिजिट्स का यूज़ करके डिवीजन करना है, ठीक है। तो अब देखो आपको 64 का टेबल, इतने सारे टेबल्स तो आते नहीं होंगे, 20 तक का टेबल्स आता है हमको, लेकिन उसके बाद के टेबल हमको नहीं आते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पे 62 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो 62 को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कि 62 का टेबल क्या होता है ना। तो यहाँ पर पहले हम 62 लिख लेते हैं, 304। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 64 का मल्टीप्लिकेशन पहले हम 2 से करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 64 का मल्टीप्लिकेशन 62 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले 2 से, कि 62 2 टाइम्स में कितना होता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 124 होता है। अभी भी ये 304 से छोटा है, तो 62 का मल्टीप्लिकेशन अब हम 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, अभी भी ये इससे छोटा है। नाउ 62 × 4, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा
कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 6 ज़ा 30 एंड देन 31। तो देखो ये 310 हो गया, लेकिन वो 304 से बड़ा है। क्या है? 304 से बड़ा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम 62 टाइम्स कितने टाइम्स में लेंगे? 4 टाइम्स में लेंगे। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो हम कितने टाइम्स में इसको लिखेंगे? 62 4 टाइम्स 248। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो 4 से तो 8 जाएगा नहीं, तो आपको कैरी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम कैरी दिखा के नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि कहाँ पे लिखेंगे हम, जगह ही नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट माइनस करेंगे, या तो फिर आप कहीं और लिख के भी माइनस कर सकते हो। तो 304 माइनस 248 कितना आएगा? 56। कितना आएगा? 56। ओके, सो द क्वोशिएंट इज, आंसर क्या है? 4 और रिमाइंडर क्या है? 56। ओके, वैसे ही सेकंड वाला, दूसरा वाला करके देख लेते हैं। 18 को 18 से डिवाइड करना है हमको, क्या? 115। सो हियर वी विल राइट 18 एंड 115। ओके, अब देखो 18 के टेबल में 115 आता है क्या? पहले तो आप लोग सबसे पहले 18 का टेबल बोलेंगे। क्या करेंगे? 18 का टेबल बोलेंगे। ओके, तो अब देखो 18 6 ज़ा 108 होता है। अगर आप 18 7 ज़ा करेंगे तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? 18 6 ज़ा 108। अब आप 115 में से क्या करेंगे? 108 को माइनस कर देंगे, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा? 7। आंसर क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वोशिएंट क्या हो गया? 6 एंड रिमाइंडर 7। ओके, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 डिजिट दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 डिजिट दिया हुआ है। तो हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको किस तरीके से करना है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क हैं, वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइड एंड चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिवाइड भी करना है, साथ ही साथ आपका आंसर को चेक भी करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 6400 एंड 48। अब देखो 48 का टेबल तो किसी को नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? पहले 48 के मल्टीपल्स करेंगे, मतलब 48 को मल्टीप्लाई करेंगे। 48 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9। तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो अब हम लोग दूसरा नंबर करते हैं, मतलब अब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 48 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24, 4 कैरी 2, 3 4 ज़ा 12, 13 एंड 14, 1 4 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर आप लोग, है ना, इसको अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करें तो, क्योंकि देखो अगर आप लोग 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 480, है ना। और ये 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, तो हम लोगों को डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अब हम लोग 48 को डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कौन सा नंबर लें? 15 ले लेते हैं। ओके, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 8 ज़ा 40, कैरी 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24, देन 8 एंड देन 4, 0, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 4 प्लस 2 6 एंड प्लस 1 7। तो ये भी नहीं हुआ, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ना ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 48 को 1 टाइम्स में ही ले लेते हैं। ओके, फिर माइनस कर करके हम अपना आंसर ले आएंगे, ठीक है। 48 1 ज़ा 48। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, तो देखो 5 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचेगा?
6 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1। अब ये वाला 0 नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने 48 का मल्टीप्लिकेशन किया था 3 से, 144 आया था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 48 3 ज़ा 144। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 160 में से जब 144 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा, अब देखो यहाँ पर मैं कैरी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं कैरी लूँगी तो फिर वहाँ पे स्पेस नहीं है कि हम कैरी को लिख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 1 6। अब ये वाले 0 को हम फिर से नीचे उतार देते हैं, वह फिर से 160 आया, फिर से हम 3 टाइम्स में माइनस करेंगे 144। अब आपका आंसर क्या बचेगा, 0 1 6। अब यहाँ देखो 16 बचा है, 48 से बहुत छोटा है, तो इसको हम एज अ रिमाइंडर लेंगे, क्योंकि अब हम लोगों के पास कुछ भी डिवाइड करने को नहीं है। तो अब आपका यहाँ पे आंसर क्या आया, क्वोशिएंट 133 और रिमाइंडर क्या है 16, ठीक है। रिमाइंडर क्या है आपका 16 है ना। तो अब यहाँ पर अब हमको आंसर को चेक करना है, ठीक है, आंसर चेक, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्वोशिएंट को लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वो लिखने के पहले आपको ये लिखना ज़रूरी है, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ओके, ये लिखना ज़रूरी है। अब हम लोग इसको मतलब इसमें सभी की जगह पर सब कुछ लिख देंगे, जैसे क्वोशिएंट की जगह में क्वोशिएंट, डिवाइज़र की जगह पे डिवाइज़र और रिमाइंडर की जगह पे रिमाइंडर, ओके। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग यही करेंगे। सबसे पहले तो आप 133 यहाँ लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 48 एंड देन प्लस 16। तो जब आप 133 को मल्टीप्लाई करिए 48 से, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 6384, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 6384। अब इसमें हम 16 को प्लस करेंगे, ओके, इसमें हम 16 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा प्लस 16, तो आपका आंसर आएगा 6400। इसका मतलब जो है हमने जो डिवाइड किया है वो डिवाइड सही है, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पर 27 से डिवाइड करना है, इस बार भी हम वही करेंगे। सबसे पहले तो 1 टाइम में हम 27 को ले लेंगे, ठीक है। 27 1 जा 27, क्योंकि 35 से तो छोटा ही है, ठीक है। तो अब देखो 27 1 जा 27, ये ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर 27 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 35 से आप 27 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 15 में से 7 माइनस करिए, क्योंकि यहाँ पर हमको कैरी लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 7 माइनस तो होगा नहीं, है ना। तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ओके। एंड देन 2 में से जाएगा 2, क्योंकि ये तो 2 हो गया है अब, है ना। तो कितना बचेगा, तब बचेगा 0। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया 8 आया, ओके। अब यहाँ पर देखो ये 3 को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 27 बहुत छोटा नंबर है, इसको हम लोग पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 इंटू 3, ठीक है। 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6, 7 एंड 8, 81 आ गया। अब अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर ज़्यादा आ जाएगा, तो हम यहाँ पर सिर्फ 3 टाइम्स में ही लेंगे इसको, 81, ठीक है। ये हो गया 0, यहाँ पर आएगा 3 माइनस 1 2, एंड देन ये वाले 3 को हम नीचे उतार देते हैं, ठीक है। 23 कितना आया 23। अब बताओ 27 के टेबल में क्या 23 आता है, नहीं आता है ना। 27 के टेबल में 23 तो नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से डिवाइड कर देंगे, 27 0 जा 0 एंड देन 23। अब ये क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, है ना। तो यहाँ पर आपका क्वोशिएंट क्या हो गया 130 और रिमाइंडर क्या हो गया 23। अब इसका हम आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट
मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आप 130 लिखिए, मल्टीप्लाई बाई 27 प्लस 23। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर क्या आएगा 3510। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा 3510। फिर उसमें हम 23 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3533। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिवीजन है वो सही है। ओके, सो फॉर टुडे अवर क्लास इज ओवर नाउ। आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक। आज हम लोगों ने 3 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया है एंड in our next class we are going to continue the same chapter with the remaining exercises. Okay, so enjoy your day, have a nice day.